भारतीय जनता पार्टी की उन्ना मंडल इकाई द्वारा मंगलवार को कारगिल विजय दिवस के मौके पर पूर्व सैनिकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी शिरकत की। इस मौके पर सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान देश भर के सैनिकों के साथ साथ प्रदेश के वीर जवानों ने भी भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आने के बाद ही सैनिकों और पूर्व सैनिकों को सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाओं को आधुनिक हथियारों से लैस करने और पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का लाभ भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा ही प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों को पार्टी के साथ जोड़कर पार्टी को और मजबूत बनाया जाएगा। हिंदुस्तान के सैनिकों ने जब जब भी हिंदुस्तान के ऊपर आपत्ति आई तो उन्होंने अपना सीना तान करके उसका मुकाबला किया। उसी कड़ी में कारगिल युद्ध है। कारगिल युद्ध इस देश के दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर लड़ा गया। पाकिस्तान की चालों के कारण उनके जिसको कह सकते हैं उग्रवादियों के साथ मेल मिलाप करके वहाँ की मिलिट्री ने जो वहाँ चोटियों के ऊपर कब्जा किया था, उन चोटियों को कब्जाने के लिए हमारे सैनिकों ने शहादतें दी। पूरे देश के 527 जांबाज इसमें शहीद हुए और हिमाचल प्रदेश के 52 लोग शहीद हुए और उन्ना जिला के दो हमारे सैनिक शहीद हुए, अमोल कालिया जी और मनोहर लाल जी। तो उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कारगिल विजय दिवस के रूप में 26 जुलाई को मनाती है। आज उसी कड़ी में उन्ना विधानसभा क्षेत्र का ये कार्यक्रम है। इसमें अनेकों सैनिक जहाँ पर पहुँचे हैं, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वो सैनिक हैं जिन्होंने अपने घर की परवाह न करते हुए अपना जीवन देश के लिए कुर्बान किया और उन शहीदों को हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ आने वाले नौजवान पीढ़ी से आग्रह करते हैं कि इनसे प्रेरणा लेकर के हम देश हित में काम करें, हम देश को आगे बढ़ाएं। यही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारतीय जनता पार्टी की उन्ना मंडल इकाई द्वारा मंगलवार को कारगिल विजय दिवस के मौके पर पूर्व सैनिकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी शिरकत की। इस मौके पर सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान देश भर के सैनिकों के साथ साथ प्रदेश के वीर जवानों ने भी भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आने के बाद ही सैनिकों और पूर्व सैनिकों को सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाओं को आधुनिक हथियारों से लैस करने और पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का लाभ भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा ही प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों को पार्टी के साथ जोड़कर पार्टी को और मजबूत बनाया जाएगा। हिंदुस्तान के सैनिकों ने जब जब भी हिंदुस्तान के ऊपर आपत्ति आई तो उन्होंने अपना सीना तान करके उसका मुकाबला किया। उसी कड़ी में कारगिल युद्ध है। कारगिल युद्ध इस देश के दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर लड़ा गया। पाकिस्तान की चालों के कारण उनके जिसको कह सकते हैं उग्रवादियों के साथ मेल मिलाप करके वहाँ की मिलिट्री ने जो वहाँ चोटियों के ऊपर कब्जा किया था, उन चोटियों को कब्जाने के लिए हमारे सैनिकों ने शहादतें दी। पूरे देश के 527 जांबाज इसमें शहीद हुए और हिमाचल प्रदेश के 52 लोग शहीद हुए और उन्ना जिला के दो हमारे सैनिक शहीद हुए, अमोल कालिया जी और मनोहर लाल जी। तो उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कारगिल
विजय दिवस के रूप में 26 जुलाई को मनाती है। आज उसी कड़ी में ऊना विधानसभा क्षेत्र का ये कार्यक्रम है, इसमें अनेकों सैनिक जहाँ पर पहुँचे हैं, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वो सैनिक हैं जिन्होंने अपने घर की परवाह न करते हुए अपना जीवन देश के लिए कुर्बान किया, और उन शहीदों को हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ आने वाले नौजवान पीढ़ी से आग्रह करते हैं कि इनसे प्रेरणा लेकर के हम देश हित में काम करें, हम देश को आगे बढ़ाएं। यही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।